दोस्तों, कल्पना कीजिए रात के 12 बजे हैं, आप अकेले हैं, घर में सन्नाटा पसरा है। तभी अचानक आपको लगता है कि कोई अदृश्य नजर आपको देख रही है। आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, पसीना छूट जाता है और फिर घड़ी की टिक टिक के साथ शुरू होता है वो समय जो आपकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल सकता है। जी हाँ, रात 12 बजे का यह पल सिर्फ एक वक्त नहीं बल्कि शनिदेव के साथ आपका सीधा संवाद है। पर क्या आप जानते हैं कि इस समय की गई छोटी सी गलती आपके जीवन में कालिख फैला सकती है? आज मैं आपको बताऊंगी वो 3 अंधेरे राज जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं धर्म रक्षक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से पहले आपने जितने भी वीडियो देखे होंगे उन सब से यह अलग है। क्यों? क्योंकि यह वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि आपकी जान बचाने आया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो बेल आइकन है उसे दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का यह राज सुनकर आप खुद से सवाल करेंगे, मैं यह गलती क्यों करता रहा? क्या आप जानते हैं कि पिछले साल दिल्ली के एक युवक ने रात 12 बजे फोन पर झूठ बोला था और उसके अगले दिन उसकी नौकरी चली गई। डॉक्टर ने कहा तनाव, पर पंडित जी ने कहा शनिदेव ने पकड़ लिया। यह कोई कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना है। और आज उस युवक की तरह लाखों लोग अनजाने में शनि के कोप को न्योता दे रहे हैं। कैसे? आइए समझते हैं। गरुड़ पुराण अध्याय 15 में लिखा है, रात्रौ द्वादश यामेतु यह करोति पाप कर्माणि स शनैश्चरस्य कोपम समीहते। यानी जो व्यक्ति रात 12 बजे पाप करता है वह शनिदेव के क्रोध को आमंत्रित करता है। लेकिन सवाल यह है कि पाप क्या है? क्या आप जानते हैं कि रात के इस पहर में नहाना, झाड़ू लगाना या यहाँ तक कि दर्पण देखना भी अशुभ माना जाता है? जी हाँ, ये वो गलतियां हैं जिन्हें 90% लोग साधारण समझकर करते हैं और फिर जीवन भर पछताते हैं। एक और कहानी सुनिए। मुंबई की रहने वाली उर्मिला ने रात 12 बजे शीशे में अपना चेहरा देखा। अगले दिन उसके चेहरे पर काले धब्बे पड़ गए। डॉक्टरों ने कहा एलर्जी, पर तांत्रिक ने कहा शनिदेव ने तुम्हें चेतावनी दी है। उर्मिला ने शनिवार को शनि पे तेल चढ़ाया और 7 दिनों में वह ठीक हो गई। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि शनिदेव के नियमों की ताकत है। यह वीडियो सिर्फ डराने के लिए नहीं है, यह वीडियो आपको जागरूक करने के लिए बनाई गई है, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे आपको सजा नहीं बल्कि सीख देते हैं। और आज मैं आपको वही सीख बताने जा रही हूँ जो पुराणों और तंत्र शास्त्र में छुपी है। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि यह ज्ञान आपके प्रियजनों तक भी पहुँचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं वो सफर जो आपको बताएगा क्यों रात 12 बजे का समय काला जादू और टोना टोटका के लिए सबसे शक्तिशाली माना जाता है, क्यों इस वक्त की गई गलतियां आपके कर्मों के खाते में जुड़ जाती हैं और क्यों शनिदेव इस समय सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। यह सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इससे पहले एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आपने धर्म रक्षक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आने वाले समय में हम ऐसे ही रहस्यमयी विषयों पर वीडियो लाते रहेंगे। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं आप रात 12 बजे क्या करते हैं? सोते हैं या कोई गुप्त काम? नंबर 1, रात 12 बजे नहीं खाना चाहिए मांसाहारी भोजन। क्या आप जानते हैं कि रात 12 बजे मांस खाना काला जादू को न्योता देने जैसा है? महाभारत की एक कथा है, जब कौरवों ने रात्रि में मांसाहारी भोजन करके युद्ध की योजना बनाई तो शनिदेव ने उनकी सेना में अशुभता भर दी। अगले दिन भीष्म पितामह ने देखा कि उनके ध्वज पर उल्लू बैठा है, जो शनि के कोप का संकेत था। और फिर क्या हुआ? कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों की हार हुई। शास्त्र कहते हैं मांस में तामसिक ऊर्जा होती है जो रात में शनिदेव को क्रोधित कर देती है। मुंबई के एक रेस्तरां मालिक राजेश ने रात 12 बजे मीट काटना शुरू किया। उसी हफ्ते उनके रेस्तरां में आग लग गई। जांच में पता चला शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, पर पंडित जी ने कहा यह शनिदेव का संकेत था। पंडित जी ने उन्हें काले तिल का उपाय बताया, जिसे राजेश ने 11 शनिवार शनिदेव पे काले तिल चढ़ाए और 6 महीने बाद उन्होंने नया रेस्तरां खोला जो आज शहर का सबसे मशहूर है। पद्म पुराण में लिखा है रात्रौ कलह शनिः क्रुद्ध, यानी रात के झगड़े से शनिदेव क्रोधित होते हैं। एक किस्सा सुनिए। राजस्थान के एक गांव में 2 भाइयों ने रात 12 बजे जमीन के बंटवारे को लेकर झगड़ा किया। अगले दिन उनके खेतों में टिड्डियां आ गईं और सारी फसल चट कर गई। गांव के बुजुर्ग ने समझाया शनिदेव ने तुम्हारी बुराई देख ली, इसलिए यह संकट आया। दिल्ली के एक बिजनेसमैन राहुल ने रात में पत्नी से झगड़ा किया। अगले दिन उसका सबसे बड़ा क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर गया। लेकिन जब उसकी पत्नी ने शनिवार को उड़द की दाल चढ़ाई और महीने भर में सब कुछ सामान्य हो गया। रात 12 बजे का समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संवेदनशील होने का समय है। झगड़े की आवाजें नकारात्मक तरंगें छोड़ती हैं, जो शनि देव को बुलाती हैं। वे इसे अन्याय समझकर सजा देते हैं। अगर गुस्सा आए तो शांत होकर ओम शन शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। शिव पुराण में वर्णित है रात्रौ दर्पण दर्शनम यह करोति सह
शनैश्चरस्य कोपम भुंक्ते, यानी रात में दर्पण देखने वाला शनि के क्रोध का भागी बनता है। एक डरावनी घटना सुनिए। चेन्नई की रिया ने रात 12 बजे शीशे में मेकअप चेक किया। अगले दिन उसके चेहरे पर काले धब्बे पड़ गए। डॉक्टरों ने कहा ये एलर्जी के कारण हो सकता है, पर तांत्रिक ने बताया शनिदेव ने तुम्हारे अहंकार को दंड दिया है। रिया ने शनि मंदिर में लोहे की कील चढ़ाई और 7 दिन में ठीक हो गई। रात में दर्पण देखने से मस्तिष्क में डोपामाइन हार्मोन बढ़ता है जो चिंता पैदा करता है। पर आध्यात्मिक मान्यता है दर्पण अस्तित्व के दरवाजे हैं। रात में इन्हें खोलने से नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करती हैं। अगर गलती से देख लिया तो दर्पण पर गंगाजल छिड़कें और मंत्र बोलें, ओम नमः शिवाय। शनिवार को काले कपड़े से दर्पण को ढककर रखें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में बताएं आप किस गलती से सबसे ज्यादा डरते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लीजिए। याद रखिए शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे आपको डराने नहीं बल्कि सीख देने आते हैं। अगले भाग में जानेंगे शनि के कोप से बचने के तांत्रिक उपाय जो आपकी किस्मत बदल देंगे। तो ये थी वो 3 भयंकर गलतियाँ जो रात 12 बजे करने से हम सभी को बचाना चाहिए, नहीं तो शनिदेव आपको जीवन भर के लिए याद रख सकते हैं। लेकिन घबराएं नहीं, अगर आपसे यह गलतियां हो भी गई हैं तो शनिवार को काले तिल, सरसों का तेल और लोहे की वस्तु दान करें। शनि स्तोत्र का पाठ करें और माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगे।